नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे तीन बड़ी खबरों के बारे में, जहां सबसे पहली खबर रहेगी जहां 25वां छत्तीसगढ़ स्थापना कार्यक्रम आज और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, साथ ही साथ प्रदेशवासियों से सीएम नायब सिंह सैनी का संवाद। तो इन तीन खबरों पर हमारा फोकस रहेगा, जहां सबसे पहली खबर का हम जिक्र करेंगे 25वां छत्तीसगढ़ स्थापना का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में किस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हुए हैं, उनके बारे में भी आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी खबर पर नजर आएगी, प्रदेशवासियों से सीएम नायब सिंह सैनी ने संवाद किया है। तो वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हुई है। इस खबर के बारे में भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए चर्चा इन तीन बड़ी खबरों के बारे में, जहां प्रदेशवासियों के नाम एक बड़ा संबोधन। पहली खबर, क्योंकि 25वां छत्तीसगढ़ स्थापना कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की है और इस दौरान इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से, आगे ये आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर, जहां क्योंकि आज हरियाणा दिवस और इस मौके पर प्रदेशवासियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या संदेश दिया है, क्या संवाद हुआ है उनका, उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताएंगे। साथ ही एक बड़ा हादसा सामने आया है, वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है और वो भगदड़ की स्थिति, जो भयावह तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि भगदड़ मची है और इस वजह से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि लगातार वहां पर प्रयास किया गया है ताकि ऐसे हादसे ना हो दोबारा। इसको लेकर एहतियातन कई कदम अब आने वाले समय में फैसलों में बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और इसी वजह से भगदड़ की स्थिति वहां पर देखने को मिली और इस भगदड़ की वजह से ही 10 लोगों की मौत हो गई है। तो ये तीन खबरें इस खास बुलेटिन में आगे विस्तार से चर्चा का विषय रहेंगी। तो देखिए 25वां छत्तीसगढ़ स्थापना कार्यक्रम और इस स्थापना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और किस तरीके से राज्य का समग्र विकास हो आगे और इस दिशा में क्या कदम आगे बढ़ाए जाएं। लेकिन इन सबसे पहले प्राथमिकता ये दी जाती है कि पौधारोपण किया जाए, वृक्षारोपण हो, जिससे ये संदेश देने का प्रयास कि सबसे ज़रूरी पर्यावरण है। और इसी संदेश के साथ कार्यक्रम का आगाज होता है और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा जाता है ये भी आगे आपको बताएंगे। तो वहीं प्रदेशवासियों से सीएम नायब सिंह सैनी ने संवाद किया है और इस संवाद के जरिए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और क्योंकि आज हरियाणा दिवस है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हरियाणा को 1 नवंबर वो तारीख, और इसी उपलक्ष्य में देखिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रदेशवासियों के लिए। और संवाद के साथ साथ ये तय किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी प्रदेशवासी जो हैं वो सरकार के कामकाज पर भरोसा रखें और सब मिलकर एक समग्र विकास की दिशा में अग्रसर रहें। तो इस पर उन्होंने विस्तार से संवाद किया है, वो भी आगे हम आपको सुनवाएंगे। तो वही तीसरी खबर जो कि विचलित करने वाली है, क्योंकि वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की स्थिति देखने को मिली है और इस भगदड़ की वजह से 10 लोगों की मौत हुई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे, नए विधानसभा भवन का किया लोकार्पण, कहा छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद नहीं विकासवाद के लिए जाना जाएगा। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस, सीएम नायब सिंह सैनी ने देशवासियों को किया संबोधित, कहा यह दिन हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और परिश्रमी जनता की अदम्य ऊर्जा का प्रतीक। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 लोगों की गई जान, मृतकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल, एकादशी पर भीड़ से गिरी थी रेलिंग।
दिल्ली में आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन, BS3 के कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री पर रोक, बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लिया गया फैसला। और अब तीन बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे विस्तार से, जहां पहली खबर, छत्तीसगढ़ आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के नए भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। पीएम ने कहा कि पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। वहीं पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। तो देखिए विशेष कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जो अद्भुत परिवर्तन आया है उसका जिक्र किया है, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ 25वां स्थापना दिवस मना रहा है धूमधाम के साथ। और इस दिवस पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि ये श्री राम, प्रभु श्री राम का ननिहाल है और राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। किस तरीके से इसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो 25वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ का, और इस मौके पर ये विशेष कार्यक्रम, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और इस मौके पर वो कई अहम बातों का जिक्र करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हैं, साथ ही साथ भारत आतंकियों की कमर तोड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता हासिल हुई है उसका जिक्र करते हैं, और किस तरीके से भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है उसकी चर्चा। साथ के साथ छत्तीसगढ़ में अब विकास के क्या कुछ काम हो रहे हैं, क्या परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया है, और जो परिवर्तन आया है वो अद्भुत है। इन 25 सालों का इतिहास कम शब्दों में बताने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। और इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से याद किया गया है उन महानायकों को भी, जिन्होंने बड़ा संदेश, बड़े संकल्प के साथ देश को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया, वो चर्चा हुई है। साथ ही साथ उनकी प्रतिमा का, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है इस मौके पर, और प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन जो हुआ है वो अद्भुत है और प्रेरणादायी है, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य जो है विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, समग्र हुआ है। तो इस पर चर्चा की है प्रधानमंत्री ने। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रायपुर छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री किस तरीके से सभी से मुखातिब होते हुए नजर आए हैं इस मौके पर, और बच्चे भी वहां पर आप देखेंगे कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। बढ़ते आगे, रुक करते दूसरी बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ में आज हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और राज्य की उपलब्धियों और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा ने कृषि, खेल, शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि राज्य की सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर कार्य कर रही है और विकास योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। साथ ही आपको बता दें कि स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिनमें हरियाणा की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली है। जहां मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह दिवस हमें राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महान नेताओं और नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। तो देखिए हरियाणा का आज 60वां स्थापना दिवस, और इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवाते हैं।
परमादरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं 60वें हरियाणा दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम सब के लिए गर्व का दिन है। आज 6 दशकों के श्रम, साधना और सफलताओं की गाथा का उत्सव है। हरियाणा भले ही भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की देवधरा भारत माता का विशिष्ट आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर भारतीय सभ्यता फली फूली तथा मनीषियों ने वैदिक संस्कृति की रचना की है। महाराजा कुरुस ने कुरुक्षेत्र में स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश इसी धरा से दिया। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही आपकी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। भाइयों बहनों, जब वर्ष 1966 में हरियाणा बना तब हमारे पास सीमित संसाधन थे। हमें इसी दुर्दशा से निकलने के लिए हमारे विजनरी नेताओं ने कड़ा संघर्ष कर हरियाणा राज्य बनवाया। मैं हरियाणा के निर्माण में योगदान करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। जब हरियाणा बना उस समय लोग कहते थे कि इतना छोटा और पिछड़ा हुआ राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा, लेकिन हमारे मेहनतकश किसानों, जवानों और कामगारों ने उस चुनौती को अवसर में बदल दिया। मैं उन सभी कर्मयोगियों को नमन करता हूं। उनकी तपस्या, मेहनत और दूरदर्शिता से आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। जब हम प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश के विपन्नता से संपन्नता और बदहाली से खुशहाली की अनेक मंजिलें तय की हैं। साथियों, हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.6% है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपये है, जबकि 1966 में यह मात्र 343 रुपये थी। उस समय हमारा निर्यात मात्र 4,50,00,000 रुपये का था, जो बढ़कर अब 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। हरियाणा पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है, जहां गन्ने का भाव सर्वाधिक 415 रुपये प्रति क्विंटल है। हमने सर्वाधिक सामाजिक पेंशन 3200 रुपये मासिक की है, जहां हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। भाइयों बहनों, हम अपने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। या रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के उस हादसे की जिसने कहीं ना कहीं परेशान किया है, हैरान किया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की जान जा चुकी है। मंदिर में कार्तिक एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां मृतकों में ज्यादातर महिलाएं एकादशी पर क्योंकि रेलिंग गिरी है, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ है। भारी भीड़ के कारण यह हादसा, गृह मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। इस हादसे में 9 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है,
जिनकी मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ ने मुझे व्यथित कर दिया है। यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं पीड़ितों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो देखिए, वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है, स्थिति भयावह रही और भारी भीड़ के कारण क्योंकि यह हादसा हुआ है। गृह मंत्री की तरफ से भी यही जानकारी सामने आई है। सीएम नायडू ने भी घटना की जानकारी ली है अधिकारियों से। तो दुखद यह हादसा हुआ है, 9 की मौत हो गई है मंदिर में भगदड़ मचने की वजह से। तो मृतकों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही हैं। और अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक आनंद न्यूज रूम से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दुखद ये हादसा हुआ है, भगदड़ की स्थिति वहां पर मची और रेलिंग गिरी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अभी की क्या अपडेट मिल रही है आपको? बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से वेंकटेश्वर मंदिर में जो भगदड़ जो मची है, हालांकि जो अपडेट्स जो ये आ रहे हैं कि रेलिंग टूटने की वजह से वहां पे भगदड़ मची, जिसके बाद कई सारे श्रद्धालु जो है उसमें घायल भी हुए हैं। हालांकि ताज़ा अपडेट्स जो है वो 10 से ज़्यादा की अभी मौत की जो संख्या जो है वो 10 तक अभी बताई जा रही है, लेकिन घायलों की संख्या जो है वो 20 से ज़्यादा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू सीएम जो है उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी आगे तैयार किए जाएंगे, आखिरकार किस कारणवश जिस तरीके से जो भगदड़ मची है। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन वो इंतजाम क्यों विफल रहा और किस तरीके से हुआ, ये सारा कुछ जानकारियां जो है वो कुछ ही समय में अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो घायल व्यक्ति जो हैं उनको 50,000 का राशि दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा एक उनको कहीं ना कहीं सहायता राशि, जिसको कहा जाता है सहायता राशि, भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो मृत हो गए हैं उनके लिए भी सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा राशि हो सके उनको दिया जा सके। हालांकि जो राशि उनको मिलेगा वो उसके लिए कम है, क्योंकि परिवार का कोई भी एक जन अगर उनकी मौत होती है तो पूरा परिवार जो है वो चरमरा जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो मौत जो हुई है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना है। हालांकि वेंकटेश्वर मंदिर में काफी श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा थे, भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से रेलिंग टूट गई। रेलिंग टूटने के बाद जो है वो संख्या जो है वो कहीं जो लोग जो है वहां पे भगदड़ मचने के बाद जो महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा बताई जा रही है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा, मौत की घटना संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में बड़ा एक फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए, क्योंकि आज एकादशी का मौका है और इस मौके पर श्रद्धालु पहुंचे थे बड़ी संख्या में, लेकिन जिस तरीके से अफरा तफरी मची, इस हादसे से क्या सबक प्रशासन ले रहा है? मंदिर कमेटी किस तरीके से इस पर विचार कर रही है? क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी, 20 सीढ़ियां हैं, लेकिन उसमें धक्का मुक्की हुई, रेलिंग उसकी वजह से टूटी, तो आगे के लिए क्या सबक? बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से जो भगदड़ हुई, रेलिंग टूटी, क्योंकि सरकार इससे पहले भी सभी को पता था कि वहां पे एकादशी के टाइम पे वेंकटेश्वर मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे महिलाओं का संख्या वहां पे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सरकार की तरफ से पहले से ही इसके इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से जो इंतजाम हुए थे कहीं ना कहीं वो विफल रहा। ऐसे में बड़ा एक फैक्टर बनता चला जा रहा है कि आखिरकार जो जिस तरीके से मौजूदा जो वहाँ पे जो प्रशासन थी वो क्यों इतना लापरवाही बरती, क्योंकि लगातार वहाँ पे पुलिस का बल भी जो है तैनात था, लेकिन वो भगदड़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल ना करने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। इसको लेकर के भी जांच के भी कहीं ना कहीं लोगों का मांग है कि जांच कमेटी इस पे बैठनी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर क्यों इस तरीके की जो भगदड़ हुई। उसके बाद जो महिलाओं की जो संख्या जो बढ़ती चली जा रही है, हालांकि अभी तक जो अपडेट्स जो है वो 10 महिलाएं जो हैं इसमें मौत के घाट उतर गई हैं। हालांकि 20 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो घायल हुए हैं। ऐसे में बड़ा एक फैक्टर है। चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो एक्स पर जो पोस्ट करके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके साथ सरकार जो है वो साथ खड़ी है और आने वाले वक्त में जल्द से जल्द उनको कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल में जो उनको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, बेहतर ट्रीटमेंट और करवाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। देखिए, दुखद ये हादसा हुआ है और प्रशासन की ओर से राहत तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।